Hello, students. Good morning to everybody. Subject Social Science, Standard 8, Chapter 12, India Post Independence. Dear students, India attained independence on 15th August 1947. On the previous day, that is on 14th August 1947, Pakistan separated from India. This, along with the happiness of being independent, people of India had to face a whole lot of problems too. Due to the partition, approximately 80 lakh refugees came back to India from Pakistan. The rehabilitation of these refugees was a major challenge. Second challenge was to integrate the 562 small and big princely states into united India. The third major challenge was to build a stable political system to fulfill the expectations and hopes of the people and develop India into a strong nation. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम देखते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ है ना 1947 में, तो हमने पहले प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था है ना प्री इंडिपेंडेंस में, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस देश आज़ाद हो गया हमारा हिंदुस्तान। उसके बाद में हमें बहुत सारी चुनौतियों को फेस करना था, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। पहले हमारे सामने एक चुनौती थी तो बहुत सारे जब पाकिस्तान से वापस जब इंडिया 80 लाख रेफ्यूज इंडिया में वापस आए थे, तो उनको रिहैबिलिट करना, ठीक है, उनके सारे उनको सेट करना। और दूसरा चैलेंज ये था कि एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम बनाना था देश में, क्योंकि हम पहले तो के उनके रूल्स पे हम चलते थे ब्रिटिश के। तो हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में बनाना था, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी देश के लिए। और फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ होप्स द पीपल, लोगों की उम्मीद थी, लोगों की नया देश आज़ाद हुआ था, हमारे लोगों में बहुत सारी उम्मीद थी, उनके बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे, तो उसको भी फुलफिल करना था, एक मजबूत देश बनाना था। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है कि वाई वॉज इंडिया पार्टीशन, इंडिया क्यों दो दो टुकड़ों में बढ़ गया, दो स्टेट्स, दो मुल्क में बढ़ गया। व्हाट वेर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आवर कंट्री आफ्टर द पार्टीशन, जब हमारा देश पार्टीशन हो गया, भाग हो गया, हमें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी। हाउ डिड दिस पॉलिटिकल चेंजेस हैपन, इस तरह के पॉलिटिकल चेंजेस जो सियासती जो बदलाव क्यों हुए। ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन द चैप्टर। तो ये सारे चैप्टर में हमें इसके जवाब मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, the immediate challenges what we face after independence. After India's independence, new problems and challenges were there before nation. The partition led to massacre and riots mainly in Punjab and Bengal. 8 million homeless refugees came to India after being losing their entire means of existence. Dear students, there were around 562 states ruled by the Indian princes. उस वक्त में हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर में लगभग 562 प्रिंसली स्टेट्स थे, अलग अलग राजा यहाँ पे राज करते थे। एनेक्सेशन ऑफ द स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन वाज द मेजर चैलेंज बिफोर द नेशन। इस देश के पास एक बहुत बड़ी चुनौती उनको अपने देश में ओके एनेक्सेशन करने की थी, वो सरदार पटेल किए थे। दिस स्टेट्स वर गिवन द ऑप्शन ऑफ ज्वाइनिंग आइदर इंडिया और पाकिस्तान। उनको ऑप्शन दिया गया, भाई आप ये राजशाही तो ख़त्म हो गई, ओके, हमें एक नई गवर्नमेंट, एक नया सिस्टम पॉलिटिकल में हमें आना था। तो उनको एक ऑप्शन दिया गया है, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, चाहे आप पाकिस्तान जाओ चाहे इंडिया के साथ रहो, अंडर द एबल एंड वाइज गाइडेंस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, द फर्स्ट होम मिनिस्टर थे हमारे हिंदुस्तान के, उनके अंडर में उन्होंने ये चुनौती लिया, चैलेंज दिया इसको इंटीग्रेट करने में। ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स डिसाइडेड टू जॉइन इंडिया। बहुत सारे जो स्टेट्स थे लगभग इंडिया में मिलने के लिए कहा। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स डिसाइडेड टू जॉइन इंडिया। द थ्री एक्सेप्शंस वर हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, विच हैड देयर रिजर्वेशंस अबाउट ज्वाइनिंग इंडिया। ठीक है, ये लोग को आपत्ति थी,
ये लोग कहते कि नहीं हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ये पॉसिबल भी नहीं था। तो नीचे हम देखते हैं, डियर स्टूडेंट्स, रिजर्वेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। द ब्रिटिशर्स हैड ऑलवेज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। हम जानते हैं अंग्रेज बड़े चतुर थे, तो उनकी पॉलिसी थी डिवाइड करो और रूल करो। They propagated the belief among the people of India that Hindus and Muslims had different interests and culture. अब वो हमेशा, उनको मालूम है अगर हम एक ताकत मिलके लड़ेंगे तो उनको रूल करना बहुत भारी था, तो उनकी बहुत कनिंग पॉलिसी हुआ करती थी। तो उन्होंने ये कहा हिंदूस और मुस्लिम्स हैड डिफरेंट इंटरेस्ट, दोनों का अलग इंटरेस्ट है और कल्चर भी अलग है। मेनी मुस्लिम लीडर्स वर convinced that the Muslim will not be safe and the socio-political and cultural interests of the Muslim will not be taken care of the independent India। अब उन्होंने मुस्लिम्स को कहा कि उनको मनाया कि देखो आप यहाँ पे सोशो पॉलिटिकल कल्चरल इंटरेस्ट में आप मुस्लिम्स की विल नॉट बी टेकन केयर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जो आज़ाद हिंदुस्तान है ये आपके ये सारे जो इंटरेस्ट है इसको ये लोग नहीं करेंगे। To safeguard the interests of the Muslims community and to ensure the development of both the community is what necessary to create a separate country that is Pakistan। उनको मालूम था अगर हमारा देश एक मजबूत रहेगा तो इनको आने वाले फ्यूचर के अंदर में भी प्रॉब्लम था, इसीलिए इन्होंने कहा कि अब दो अलग अलग इंटरेस्ट और कल्चर के लोग एक देश में नहीं रह पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि एक सेपरेट कंट्री आप अलग से बनाइए पाकिस्तान, उनको कहा कह के गए। इन द लाहौर सेशन ऑफ 1940 में जब एक सेशन मीटिंग चली थी, द मुस्लिम लीग पास द रेजोल्यूशन, जब मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया दैट पाकिस्तान वुड बी फॉर्म्ड इन एरिया हैविंग ए मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन। उन्होंने कहा लगभग पाकिस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन था, तो वहाँ पे इनको एक अलग देश बनाने के लिए प्रस्ताव रख दिया। हैंसफोर्थ डिमांड फॉर पाकिस्तान बिकेम द मेन गोल ऑफ द मुस्लिम लीग। जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उनका एक मकसद था कि एक पाकिस्तान अलग किया जाए। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एकम्पेनिंग गांधी जी ने पीस रैली में यहाँ बताया गया। अब यहाँ देखते हैं ये एक प्लान है, इनका क्या प्लान है, द माउंट बैटन प्लान। वो प्लान है माउंट बैटन प्लान। तो डियर स्टूडेंट ये प्लान के तहत according to the plan of the Mountbatten, the British had to declare India independent notwithstanding the intensity of the freedom movements। अब ब्रिटिश ने डिक्लेयर कर लिया कि इंडिया को अब इंडिपेंडेंस हम करना ही, आज़ाद करना है। ओके, अब जो ये तनाव है ये फ्रीडम मूवमेंट की, अब ये लोग नहीं झेल पाते, ये लोग ने समझ गया कि अभी हम हिंदुस्तानियों को देश छोड़ के हमें जाना चाहिए, इनके हवाले करके। वाइसराय माउंटबेटन अराइव्ड इन इंडिया इन मार्च 1947 में वाइसराय जो थे ब्रिटेन के, वो माउंटबेटन इंडिया में आए थे। He was of the opinion that the partition was an inevitable condition of the independence of India। अब उनका ये इरादा था, उनका एक ओपिनियन था, अब देश को पार्टीशन करना, भाग करना इन इन कंडीशन ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, इनएविटेबल, अब ज़रूरी है, इससे हम बच नहीं सकते, अदरवाइज द एंटायर कंट्री विल फेस कम्युनल राइट। और कहा कि अगर इस तरह से हम नहीं कहेंगे, नहीं करेंगे, देश दो अलग नहीं बांटेंगे, तो कम्युनल राइट्स हो सकते, दंगे हो सकते, एंड मेनी पीपल वुड सफ़र ड्यू टू इट। इनका ये इरादा था। मेनी विजनरी लीडर्स जो आगे दूर अंदाज़ा रखते थे, उनका ये था, हु न्यू द रियलिटी, वो जानते थे कि इनकी मन में क्या है, ब्रिटिशर्स की, अनविलिंगली एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, नहीं चाह के भी पाकिस्तान बनाने का जो था उन्होंने मान लिया। द डिस्कशंस एंड नेगोशिएशंस कंटिन्यूड फॉर 3 months। अब इसमें डिस्कशन नेगोशिएशन ये 3 महीने तक चले, ओवर ए सीरीज ऑफ मीटिंग्स चलते रहे। कंसिक्वेंटली क्या उसका क्या नतीजा आया, माउंटबेटन प्रपोज द प्लान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। माउंटबेटन ने प्लान रख दिया कि पार्टीशन इंडिया को भाग करते, विच इज़ नोन एज द माउंटबेटन प्लान, इसको बोलते हैं, राइट। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ब्रिटिश ने क्या किया कि एक कानून को पास किया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, दैट फाइनलाइज द अरेंजमेंट फॉर पार्टीशन एंड अबॉन्डन द ब्रिटिश सिजनिटी ओवर द प्रिंसली स्टेट्स। ये था माउंटबेटन प्लान। तो अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट,
तो यहाँ यू कैन सी इन द स्क्रीन ट्रांसफर ऑफ पावर माउंट बैटन, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना एंड वी आर मेनन। अब देखिए, अब इनको क्या था कि ट्रांसफर ऑफ पावर, अब जो पावर पहले किसके पास था, ब्रिटिशर्स के पास था, उनकी हुकूमत थी, तो वो पावर को यहाँ पे ट्रांसफर करने का, यहाँ देखिए एक मीटिंग में जब देखते 1947 के बाद में, तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, द क्लोजेस ऑफ द माउंटबेटन प्लान वर क्या था देखो, 6 Hindus and Muslims in Punjab and Bengal legislative assemblies would meet and vote for partition. If a simple majority of either group wanted partition, then these provinces would be divided. अब ये कहा, यहाँ पे देखो 6 है, हिंदूस और मुस्लिम्स इन पंजाब में और बंगाल में लेजिस्लेटिव असेंबलीज थे वहाँ पे, ठीक है, वुड मीट एंड वोट फॉर पार्टीशन के लिए भाग देंगे। इफ़ ए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ आइदर ग्रुप वांटेड पार्टीशन, अगर ये ग्रुप में पार्टीशन चाहते हैं, देन दिस प्रिंसली वुड बी डिवाइडेड, ये प्रोविंसेस को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिंध वाज टू टेक इट्स ओन डिसीजन, सिंध जो है अपना डिसीजन खुद लेगा। द फेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिथिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम वाज टू बी डिसाइडेड बाय रेफरेंडम से डिसाइड होगा। इंडिया वुड बी इंडिपेंडेंट by 15th August 1947. The separate independence of Bengal was ruled out. Next, a boundary commission to be set up in case of partition. The princely states could join any one of the unions, and if they were not willing to join any of the union, then they were free to remain independent. अब इनका प्लान था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 का। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक एंड द माउंटबेटन प्लान, इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान, इनके मुताबिक इंडिया दो में बटेगा, इंडिया और पाकिस्तान। माउंटबेटन वॉज अपॉइंटेड एज इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड मोहम्मद अली जिन्ना एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। द स्ट्रगल दैट हैड स्टार्टेड इन 1857, जो हमारे देश की पहले आज़ादी का जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1857, अल्टीमेटली मेट इट्स गोल इन 1947 में, ये आके ख़त्म हुआ, ठीक है, इतना लंबा समय। सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड ईस्ट बंगाल वर इंक्लूडेड इन पाकिस्तान में, ये सारी चीज, ये इलाकों को इंक्लूड किया गया। द रेस्ट ऑफ द रीजन में रिमेन इन इंडिया, बाकी के पूरे इंडिया में रहे। तो ये था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। सो डियर स्टूडेंट, आई विल जस्ट कंटिन्यू इन द सेकंड पार्ट। थैंक यू।